नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कत्लेआम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पांडवों के समय का इंद्रप्रस्थ, शाहजहां के जमाने का शाहजहानाबाद, पृथ्वीराज चौहान के दौर का पिथौरागढ़ और अलाउद्दीन खिलजी की सीरी आज कहलाती है हमारी दिल्ली। और हमारी इस दिल्ली का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। दिल्ली के इसी इतिहास से लोगों को परिचित करवाने के लिए ही ये ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे हमने नाम दिया है दिल्ली का इतिहास, जिसके लिए ईरान और अफगानिस्तान से उन प्राचीन वस्तुओं को इस प्रदर्शनी में मंगाया गया है, जिसका दिल्ली के इतिहास से गहरा संबंध है। लेकिन उन सभी वस्तुओं के बाद भी दिल्ली का इतिहास नामक ये प्रदर्शनी हरगिज सफल ना हो पाती अगर महेंद्र सिंह जैसे देश के विख्यात संग्रहकर्ता अपने संग्रहालय से बहुमूल्य वस्तुएं इस प्रदर्शनी में ना भेजते। इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए मैं महेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सचमुच प्रदर्शनी बहुमूल्य वस्तुओं से भरी हुई थी। यही कारण था दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनी की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया हुआ था। इज एवरीथिंग ओके इंस्पेक्टर धनुष? यस, एवरीथिंग ओके कैसे नहीं होगा जी। हमारे धनुष सर जी ने यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में जो ले रखी है। आप चिंता ना करो विनय सर जी, कोई परिंदा भी हवलदार बान की निगाहों से बचकर प्रदर्शनी के अंदर नहीं जा सकता। हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो मोटा आदमी बिना चेकिंग के अंदर जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, मैं अभी उसे चेक करता हूं। तुम्हें लग नहीं रहा इंस्पेक्टर विनय कि तुम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हो सकता है, और होना भी चाहिए। खैर, तुम यहाँ का चार्ट संभालो, मैं जरा अंदर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। यार, तुम्हें इस एग्जीबिशन की सिक्योरिटी का चार्ज क्या मिल गया? तुम तो जेम्स बॉन्ड बन गए। इंस्पेक्टर धनुष बड़बड़ाता ही रह गया, लेकिन विनय रुका नहीं। अंदर, अब अपना दिल थाम कर मेरे पीछे आइए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूं इस प्रदर्शनी का स्पेशल अट्रैक्शन, उस क्रूर शासक से संबंधित इतिहास जिसने दिल्ली को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार लूटा। कमाल है, यहां इतनी सुरक्षा किस लिए है? नादिर शाह से संबंधित इतिहास को ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया गया है। यह सब हमारे पास विदेशों की अमानत है। लोहे की चादरों का मजबूत दरवाजा खुला और सभी छिपरा के पीछे उस विशेष हॉल में आ गए। वो सामने आप जो पोशाक देख रहे हैं, वो उस क्रूर शासक नादिर शाह की पोशाक है, जिसने एक बकरी चराने वाले साधारण से परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही क्रूर नादिर शाह अपनी बहादुरी और क्रूरता के कारण एक दिन ईरान का राजा बन गया और फिर अफगानिस्तान पर कब्जा करके सन 1739 ईस्वी में भारत पहुंचा और अपने बेरहम सैनिकों के बल पर भयानक कत्लेआम मचाकर दिल्ली में प्रवेश कर गया। उसके हुक्म से उसकी कत्ल गारद नामक सैनिक टुकड़ी ने दिल्ली को लाशों से पाट दिया और दिल्ली में जी भरकर लूटपाट करके लाल किले से मुगलों की शान के प्रतीक तख्ते ताउस को उठाकर अपने साथ ईरान ले गया। क्या इस क्रूर शासक का इतिहास आपके शरीर में झुरझुरी पैदा नहीं करता? नादिर शाह का इतिहास मेरे शरीर में झुरझुरी नहीं, रोमांच पैदा करता है और मुझे उकसाता है कि मैं आगे बढ़ूं और उस पोशाक और तलवार को हासिल करके बन जाऊं दिल्ली को लूटने वाला नादिर शाह। हाँ, और
जिसने मुझे रोकने की कोशिश की उसकी गर्दन हवा में गुलाटियां खाती नजर आएगी। तुम महेंद्र सिंह नहीं हो? सही कहा। वो तो अपने म्यूजियम में एक पुरानी और भारी मूर्ति के नीचे दबा पड़ा है। मैं तो हूं इतिहास, और इतिहास इस प्रदर्शनी में लेने आया है नादिर शाह की पोशाक, उसकी तलवार और उसका सारा इतिहास। इतिहास को सामने खड़ा देखकर कईयों के हलक से चीखें निकल गई, ओह नो, और कईयों के हलक से गुर्राहटें। हमारे होते तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे होते ऐसा नहीं करता। तुम्हें लंबी नींद सुलाकर तो ऐसा कर सकता हूं ना। गुलाब का वो फूल गैस के बम की तरह फूटा। इसी के साथ भगदड़ मच गई। भागो बाहर, हाँ भागो। ये हॉल खाली होगा तो मुझे अपना काम करने में आसानी होगी। आसानी से काम करने का बड़ा शौक है तुझे। मेरे साथ चल, मैं तुझे जेल भेजकर चक्की पीसने के आसान काम पर लगाता हूं। इंस्पेक्टर विनय, तो इंस्पेक्टर विनय ही है ना? लगता है तू आंखों में भीमसेनी का जल लगाता है, जो मुझे देखते ही पहचान गया। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी पुलिस फोर्स है जो उस अलार्म के बजते ही यहां पहुंच जाएगी। एक आदमी के लिए पूरी पुलिस फोर्स, हिसाब बराबर होना चाहिए। तुम भी कहीं तो हम भी कहीं। ओह नो, पत्थर के प्राचीन सैनिक वार करने लगे। अंग्रेज सिपाही गोलियां चला रहे हैं। हैरान ना हो इंस्पेक्टर, ये सब मेरी ही तैयारी का अंग है। मैं जानता था कि मुझे रोका जाएगा, इसलिए मैंने महेंद्र सिंह बनकर प्राचीन लगने वाले इन रोबो पुतलों को यहां प्लॉट किया। तुम अपने सिपाहियों के साथ इनसे लड़ो। मैं उन चीजों को हासिल करता हूं जिसके लिए मैं यहां आया था। इतिहास के लिए अपनी मनवांछित वस्तुओं को पा लेना मुश्किल था, और ना उन्हें लेकर वहां से भाग लेना। ओ, इतिहास नादिर शाह से संबंधित हर वस्तु को लेकर भाग रहा है। मुझे उसे रोकना होगा, और चूंकि मेरी रिवॉल्वर गिर गई है, इसलिए भागते हुए इतिहास को घायल करने के लिए इस अंग्रेज सिपाही की पिस्टल का सहारा लेना होगा। लेकिन मेरे कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट है इंस्पेक्टर। ओफ, वो भागा जा रहा है। मुझे इस अंग्रेज सिपाही से अपना पीछा छुड़ाकर परमाणु बनकर उसे दबोचना होगा। परमाणु बनने के लिए अभी विनय अपनी यूनिफॉर्म उतार ही रहा था कि वो भयभीत नौजवान लड़की उससे आ लिपटी। बचाओ, मुझे बचाओ इंस्पेक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरने से बहुत डरती हूं। ओह, इंस्पेक्टर विनय ने उसे अपने से अलग करना चाहा तो वो और भी ज्यादा लिपट गई। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे अपने से अलग मत कीजिए, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। ओफ, ये लड़की जिस तरह से घबराई है, उससे मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अपना पीछा छुड़वा पाऊंगा। और वैसे भी अब इससे पीछा छुड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब इतिहास इतनी दूर पहुंच गया होगा कि मैं परमाणु बनकर भी उसे नहीं रोक सकता। और ये सब इस बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ। लेकिन इतिहास नादिर शाह की पोशाक का क्या करेगा? पोशाक को पहनूंगा और नादिर शाह की इस निजी किताब को पढ़कर हासिल करूंगा वो चीज जिसके बल पर मैं सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता हूं। जिस अरमान को बनाना चाहता है तू अपना मुकद्दर, उसे सीने में दबाए चले गए ना जाने कितने सिकंदर। फकीर बाबा, आप यहां? हाँ इतिहास, हम यहां देखने आए थे इतिहास के उस सारथी। हाँ इतिहास,
हम यहाँ देखने आए थे इतिहास के उस विद्यार्थी को जिसने कभी हमारी सेवा करके उसके बदले में हमसे मांगा था वो इतिहास से ताल्लुक रखती किसी भी चीज पर हाथ रखकर उसकी क्षमता और उसके ज्ञान के बारे में जान जाए। वो स्कूली बच्चा हमसे वो दुआ पाकर उस समय खुशी से इसलिए नाच उठा था क्योंकि तब सारी दुनिया को इतिहास के बारे में बताने का उसका सपना पूरा हो गया था। क्या अपने सामने खड़े उसी बच्चे को देख रहे हैं हम? हाँ, आपके सामने वही बच्चा खड़ा है फकीर बाबा। आपकी दुआ के बल पर वो बच्चा सारी दुनिया को इतिहास के बारे में बताने का सपना पूरा करने निकला भी था। लेकिन उस बच्चे के सारे सपने तब चूर चूर हो गए जब उसे पता चला कि दुनिया इतिहास के बारे में नहीं भविष्य के बारे में जानना चाहती है। उसे प्राचीनता से नहीं अंधी आधुनिकता से प्यार है। अपने बरसों के सपने का टूटना सह ना सका वो बच्चा और तब उसने ठान ली कि वो इतिहास बनेगा और सारी दुनिया को इतिहास बनाएगा। जालिम और खूंखार सम्राट नादिर शाह की पोशाक और तलवार है ये, और आपकी दी हुई दुआ मुझ में नादिर शाह की विशेषता और ज्ञान धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये काम पूरा होगा वैसे ही नादिर शाह की तरह ही इतिहास दिल्ली में मचाएगा कत्लेआम। ऐसा नहीं होगा। हम तुमसे अपनी दुआओं का असर वापस लेकर तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब कत्लेआम तो होगा ही फकीर बाबा, और उसकी शुरुआत यहीं से होगी। खच! फकीर बाबा के कुछ कर पाने से पहले ही नादिर शाह की तलवार ने उसकी गर्दन को धड़ से उड़ा दिया था। इसी के साथ फकीर बाबा के शरीर से वो तेज सूर्य की किरणों की तरह हवा में फैलने लगा। अचानक हवा में फैला वो तेज एक जगह इकट्ठा हुआ और अरे, इतिहास के शरीर में समाता चला गया। सामान्य हुआ तो हतप्रभ रह गया इतिहास। फकीर बाबा के शरीर से निकला तेज मेरे शरीर में समा गया। ऐसा निश्चय ही इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरे शरीर में फकीर बाबा के दुआ के असर के रूप में उनका अंश पहले से ही मौजूद है। लेकिन फकीर बाबा के उस तेज ने मेरे शरीर में समाकर किया है, मुझे देखना होगा। अरे, कुछ देखने को तत्पर इतिहास की आंखें अचानक उबलती चली गई, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इतिहास को जो दिख रहा था वो कुछ नहीं बल्कि कुछ था, या यूं कहें कि सब कुछ था। फकीर बाबा की तरह मुझ में भी इतिहास को जिंदा कर देने की ताकत आ गई। कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। इतिहास को जिंदा करने में कामयाब हो गया। पागलों की तरह इतिहास वहां मौजूद ऐतिहासिक मूर्तियों को जिंदा कर रहा था। इसी बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बहुत शर्म की बात है कि तुम जैसे काबिल पुलिस अफसरों के होते हुए भी इतिहास नामक एक अपराधी प्रदर्शनी में लूटपाट करके निकल भागा। सर, वो पूरी तैयारी के साथ आया था। सर, आपने वहां का सिक्योरिटी चार्ज विनय सर के हाथों में दिया हुआ था। अगर कहीं वही चार्ज हमारे धनुष सर जी के हाथों में दिया होता तो देखते इतिहास कैसे निकल जाता। शट अप! मैंने तुम्हें यहाँ एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि मुझे जल्द से जल्द इतिहास की गिरफ्तारी और नादिर शाह से संबंधित उस सारे ऐतिहासिक सामान की बरामदगी चाहिए जो ईरान से मंगवाए गए हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। कमिश्नर के रूम से बाहर निकलते समय जहां इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बान के चेहरे लटके हुए थे, वहीं इंस्पेक्टर विनय के चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। काश मैं समय पर परमाणु बन जाता तो इतिहास मेरे हाथों से हरगिज नहीं निकल सकता था। खैर, वो ज्यादा दिन मेरे हाथों बचा नहीं रह सकता। विनय सर जी, जरा सुनिए तो।
विनय सर जी, धनुष सर जी पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इतिहास कहाँ मिल सकता है और उसे कैसे पकड़ सकते हैं? बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ऐसा करो, तुम अपने सर जी को लेकर कनॉट प्लेस के बिम्पी रेस्टोरेंट में चले जाओ। वहां की टेबल नंबर 13 पर इतिहास तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्गर और आइसक्रीम खाता हुआ मिल जाएगा। वहां जाकर तुम भी उसके साथ आइसक्रीम खाना और जब वो बिल पे कर दे तो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आना। दिल्ली का दरीबा कला मुगल काल से सोने चांदी हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध सर्राफा बाजार। बाजार में जहां ग्राहकों के साथ साथ कभी कभी दिल्ली पुलिस के जवान गश्त करते हुए दिख जाते हैं। इसी तरह पहले मुगल सम्राट की सेना के सिपाही गश्त करते दिखते थे, घोड़ों पर बैठे, हाथों में तलवार लिए, ठीक इन सिपाहियों की तरह। अरे ये क्या, ये मुगल कालीन सैनिक यहाँ कहाँ से आ गए? ड्रामे वाले से वर्दी और सामान किराए पर लेकर किसी जुलूस में आए होंगे। यहाँ तो ऐसे जुलूस रोज ही निकलते रहते हैं। लेकिन वे मुगल सैनिक किसी ड्रामे वाले से सामान किराए पर लेकर नहीं आए थे, ये लोगों को जल्द ही पता चल गया। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।